जी कहते हैं, हनुमान जी उनके इष्ट देव हैं जी। और पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, कि नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बिल्कुल बेटा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, शूद्र कहता है मैं शूद्र हूँ, और इसी नाम पे आज नाना प्रकार की पार्टियां भी बनी हुई हैं कि जो जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज आगे निकल कर बाहर आया हुआ है। ये जो है पूरे देश के लिए गौरव की बात है। नमस्कार, मैं गौरव मिश्रा सोशल नेताजी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं पंडित आशीष शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शास्त्री जी से बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म की विशेषताओं के बारे में, और तरह तरह के आक्षेप जो सनातन धर्म पे लग रहे हैं उनके बारे में भी वृहद चर्चा करेंगे। शास्त्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो हमारा सबसे पुराना धर्म है, ठीक है, जो आदि से चला आ रहा है, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। इसकी कई सारी व्याख्याएं हैं, हमारे जो है शास्त्रों में भी इसकी व्याख्या है। सनातन कहते हैं इसको, सनातन है सत्य, जिसे हमें ऐसे समझना चाहिए जैसे कि त्रिकालाबाधित सत्य जो है, आदि मध्यांत सत्य जो है, जो तीनों लोकों में सत्य है, उसे भी हम सनातन कहते हैं। और सत्य ही मात्र हमारा परम धर्म होता है गौरव जी। जी। रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी बाबा ने भी सीधा कह दिया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। और उसमें फिर बताते हैं कि इसका प्रमाण कहाँ मिलता है। गोस्वामी बाबा स्वयं कह रहे हैं कि आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम, ये हमारे वेद वेदांग को ही आगम निगम कहा जाता है। जी जी। गोस्वामी तुलसी बाबा जो हैं हमारे, ये बहुत अपने जमाने के बहुत प्रखर विद्वान थे। शास्त्री जी, हम कह सकते हैं कि सनातन ही सत्य है। बिल्कुल, सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, उसी को हम धर्म कहते हैं, सनातन धर्म। जी जी। आजकल जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करने वालों की बात करते हैं, तो सबसे बड़े नेता या कह सकते हैं हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की छवि आती है। तो योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान बहुत चर्चा में है जी। उनका बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने हिंदू एकता को लेकर ये बयान दिया है। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? गौरव जी, इस पे हमारी यही राय है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा है बहुत अच्छे से कहा है, और वो जानते हैं इस बात को कि बटेंगे कटेंगे। इसलिए कि आप देखिए अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से हमारे जम्बू द्वीप में 56 देश वो ले लिए, ठीक है, और हम लोगों के पास अब क्या बचा हुआ है यहीं पे। अब ये देखिए बांग्लादेश का भी जो है, बांग्लादेश में भी जो है वो यही सिस्टम अपना अपना पूरा कर लिए हैं। और आने वाले समय में हमें हिंदुओं को जागरूक होना है। वहां पे जागरूक नहीं थे हमारे जितने भी, कोई वैश्य में बटा हुआ है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, सब लोग अपने 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 टाइटल में उस पे जो है गर्व करते हैं, मैं इस जाति का हूँ, ठीक है। लेकिन हमको गर्व से ये कहना है कि हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। तो आज का हिंदू समाज बटा हुआ है? बिल्कुल बटा हुआ है जी, बिल्कुल बटा हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, शूद्र कहता है मैं शूद्र हूँ, और इसी नाम पे आज नाना प्रकार की पार्टियां भी बनी हुई हैं। लेकिन अगर सब लोग कहने लगेंगे मैं एक हूँ, मैं केवल हिंदू हूँ, जो भी अधर्म होते हैं उनका नाश स्वयं होता है, उनका नाश करना नहीं पड़ता है। बस शर्त क्या है, हम अपने धर्म पे अच्छे से जो है अडिग रहे। जी जी। तो आज आवश्यकता है हिंदू धर्म में एकता की। बिल्कुल, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जेहि घर प्रीति न प्रेम रस तेहि घर मां नहीं राम। हमारे आपस में जो है, हमारे जो अभी हमने आपको बताया था, जो शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये सब एक परिवार हैं। इनके बीच में क्या प्रेम है? आपको प्रेम दिखाई पड़ रहा है? सब लोग केवल एक अपने विषय में बात करना चाहते हैं। हम केवल अपने शूद्रों के विषय में बात करूंगा, ठीक है, मैं केवल वैश्य समाज के विषय में बात करूंगा, मैं केवल क्षत्रिय समाज के विषय में बात करूंगा, मैं केवल ब्राह्मण समाज के विषय में बात करूंगा। इसी वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है। कुछ लोग बौद्ध में चले जाते हैं, कुछ लोग जैन में चले जाते हैं। ये सब नाना प्रकार के संप्रदाय में, नाना प्रकार की जातियों में सब बटे हुए हैं। हमको एक होना है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी बोला है बहुत सही बोला है, हमारे नजरिए से भी बहुत सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू समाज के कुछ लोग कट कर दूसरी जगह चले जा रहे हैं? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है गौरव जी, आसान तरीका ये है कि हम दूसरे की चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन अपने चीजों को हम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जी, ठीक है। सामने
किसी भी आप रिलीजियस की बात ले लीजिए, उसमें एक डेली रूटीन बनाया जाता है, नियम कि आपको सुबह उठना है, सुबह 5 बजे 4 बजे आपको सबको एक ग्रुप में इकट्ठा होकर के इतनी देर आपको इस चीज का पाठ करना है। आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, इसका पाठ करना है। पाठ करने के बाद हम जो है अपना दूसरा काम करेंगे। और हमारे जो है सनातन धर्म में सबको स्वतंत्र कर दिया गया है, आप चाहे तो करिए, नहीं चाहे तो मत करिए, लेकिन हमको जागरूक होना है तो हमको डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। विद्यार्थी के जीवन की तरह हमको भी अपना जीवन बनाना पड़ेगा, तभी हम भविष्य में आगे जो है हर प्रकार से सुरक्षा, हर प्रकार से मतलब तरक्की, सब कुछ आप हम कह सकते हैं कि हमें दैनिक दिनचर्या में भी धर्म को समावेशित करना बिल्कुल पड़ेगा। अपने धर्म को मजबूत बनाना है गौरव जी। जी। जब तक हम अपने धर्म को हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म तो यही कहता है ना, जो सत्य है, नियम है। और सत्य कौन सिखाता है? हमारे रामचंद्र जी कहते हैं, तात प्रात उठिकै रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। जी। हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, मर्यादा को मानना चाहिए, तो हमको उनको फॉलो कर रहे हैं, श्री कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो करते थे वैसे वैसे करना है हमको, जी, तब हम अपने धर्म को ग्रो कर पाएंगे। उन्होंने किसी को, रामचंद्र जी ने किसी को सिखाया आप ऐसे करिए, वो अपने ऊपर पूरे धर्म को लागू कर लिए, मैं ऐसा करूंगा, और धीरे धीरे आप जानते हैं फिर कुछ कहने की आवश्यकता है। अच्छा, इसी संदर्भ में एक कथावाचक जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कि बहुत लाखों की संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उन पर एक आरोप लगता है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। पहली चीज तो हमारे नजरिए से अंधविश्वास का कहीं पे भी बढ़ावा नहीं है। जी जी, ठीक है, जहां से लोगों का फायदा होता है उनके पास लोग जाते हैं। जी जी, और उनके पास जाने से हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी उनके इष्ट देव हैं। जी, और पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, कि नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमत बीरा क्या है? राम का नाम। और शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम धारा। दो चौपाइयां हमारे गोस्वामी बाबा, नाम की महत्वता के लिए हमारे गोस्वामी बाबा ने आगे जो है बालकांड में एक, हमारे समझ में तो लगभग 100 दोहे केवल इसी क्षेत्र में ही उन्होंने बोला है नाम की महिमा के बारे में। और वो नाम की महिमा को गा रहे हैं। जहां शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नाम की महिमा होती है वहां हनुमान जी विराजमान है, वहां हनुमान जी विराजमान है और लोगों के दुखों को दूर कर रहे हैं। इसमें क्या अंधविश्वास है? आप हमको बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई अंधविश्वास नहीं। जी। और हिंदू एकता होनी चाहिए। अभी हमने जैसे आपको बताया पहले, थोड़ी देर पहले, आजकल एक नाम मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई का। जी, एक तबका उनको अपराधी मानता है और एक तबका उन्हें राष्ट्रभक्त, पशु पक्षी प्रेमी घोषित करता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए गौरव जी, एक चीज तो हम जानते हैं, सीधी सी बात, जी, ठीक है, देश प्रेम और जीवों से प्रेम ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। जी, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जल चर थल चर नभ चर नाना, जड़ चेतन जे जीव जहान। यानी कि जल में रहने वाले जीव, थल में रहने वाले जीव और नभ में उड़ने वाले जीव, ठीक है, यह सब मिलकर के सनातन को आगे बढ़ाते हैं। जी, उनसे हमें जो है दया का भाव रखना चाहिए। और शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है, दया धर्म का मूल है, दया तो होनी ही चाहिए। जी, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई उनकी रक्षा के लिए आगे आए हैं तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि इस विषय पे हम क्या चल रहा है, ठीक है, वो उनका और सलमान खान का जो मैटर चल रहा है, इस विषय में हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, जी, क्योंकि ये कोर्ट देख रहा है, जी, ठीक है। लेकिन वो जो उनका हमको सबसे बढ़िया एक लाइन लगती है कि भाई हम जीवों की बहुत रक्षा करते हैं। उनके पूरे समुदाय को भी मैं प्रणाम करता हूं कि जो जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज आगे निकल कर बाहर आया हुआ है। ये जो है पूरे देश के लिए गौरव की बात।